नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑप्शन ई क्लासेज में। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान की लोक देवियों के बारे में। सबसे पहले देखते हैं लोक देवी जीण माता के बारे में। देखिए, इनका जो मंदिर है वो रेवासा सीकर के अंदर स्थित है और इनके साथ ही इनके एक भाई थे जिनका नाम था हर्ष। हर्ष मंदिर भी इन्हीं के मंदिर के पास जो पहाड़ी है, हर्ष की पहाड़ी, वहाँ स्थित है। ये माना जाता है कि एक साथ जो जीण माता है और हर्ष है उनके दर्शन करना अशुभ माना जाता है, क्योंकि ये दोनों भाई बहन थे और आपस में इनमें किसी बात को लेकर मनमुटाव हो जाने के कारण जो बहन है वो आकर रेवासा के अंदर आकर तपस्या करने लग जाती है और फिर इसी के साथ साथ जो भाई हर्ष है वो भी आके तपस्या करने लग जाते हैं। देखिए, इनका जो मुख्य मंदिर है वो रेवासा सीकर के अंदर है और इन्हीं मंदिर के पास इनके भाई हर्ष का मंदिर भी स्थित पास में ही हर्ष की पहाड़ी पर बना हुआ है। इनके जो मंदिर का जो निर्माण है वो करवाया गया था, जो पृथ्वीराज चौहान प्रथम है उनके सामंत थे हट्टड़ मोइल, इन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। तो चौहानों से इनका संबंध होने के कारण तो चौहान वंश है वो इन्हें अपनी कुल आराध्य देवी मानता है। चौहान वंश की आराध्य देवी, चौहान वंश की आराध्य देवी। एक बार जब औरंगजेब ने इस मंदिर पर आक्रमण किया तो बहुत सारी जो मधुमक्खियां थी उन्होंने औरंगजेब को घायल कर दिया। तब से औरंगजेब है वो यहाँ प्रतिवर्ष जो तेल है वो यहाँ चढ़ाया करता था और इसी के अनुसार वर्तमान में भी जो केंद्र सरकार है वहां से यहाँ दीपक जलाने के लिए जो तेल है वो आता है। आगे देखें, जीण माता चौहानों की इष्ट देवी है या आराध्य देवी है, ये हम देख चुके ही। जीण माता का जो लोकगीत है वो लोकगीतों में सर्वाधिक जो लंबा लोकगीत है वो जीण माता का है। इसके अलावा इन्हें मधुमक्खियों की देवी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये भी हम देख चुके हैं। देखते हैं, औरंगजेब इस मंदिर के दीपक का जो तेल है वो भेजा करता था। क्यों भेजा करता था? जब औरंगजेब इस मंदिर पर आक्रमण करने के लिए आता है तो बहुत सारी जो मधुमक्खियां हैं उन मधुमक्खियों ने औरंगजेब को घायल कर दिया और औरंगजेब को वापस बिना नष्ट इस मंदिर को किए वापस जाना पड़ा। इसीलिए जो औरंगजेब है वो प्रभावित होकर इस मंदिर में जो दीपक है उस दीपक के लिए तेल है वो चढ़ाता है। इसके अलावा जो माताजी का छत्र है वो बनवाकर इस मंदिर को औरंगजेब ने भेंट किया। इसी जो परंपरा है उसी परंपरा के अनुसार वर्तमान भी जो केंद्र सरकार है उस केंद्र सरकार द्वारा दीपक का जो तेल है वो भेजा जाता है। आगे देखते हैं नारायणी देवी के बारे में। देखिए, नारायणी देवी का जो मंदिर है वो अलवर के अंदर स्थित है और नाई जाति से इनका संबंध था, इसीलिए नाई जाति ने अपनी कुल देवी मानती है। नाई जाति की कुल देवी मानती है, नाई जाति की कुल देवी। नाई जाति के अलावा मीणा और जो गुजर जाति हैं वो भी इनकी पूजा करते हैं, लेकिन मुख्य जो महत्वपूर्ण है वो यही है कि नाई जाति की कुल देवी कौन सी लोक देवी है और इनका संबंध किस जिले से है? अलवर जिले से। या इनका मंदिर कहाँ स्थित है? अलवर जिले में। आगे देखते हैं सुंदा माता के बारे में। देखिए, सुंदा माता का जो मंदिर है वो भीनमाल जालोर के अंदर स्थित है। भीनमाल जालोर के अंदर स्थित है। यहां जसवंतपुरा की पहाड़ियों के अंदर एक सुंदा पर्वत है। इसी सुंदा पर्वत पर सुंदा माता का मंदिर स्थित है। सुंदा माता का जो मंदिर है इसमें जो मूर्ति है या मूलतः इस माता का जो नाम है वो चामुंडा माता है, या यहाँ की जो मूर्ति है वो चामुंडा माता की है। और ये जो मंदिर है ये सुंदा पर्वत पर स्थित होने के कारण ही इसे सुंदा माता के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इस मंदिर में रोपवे बना हुआ है, यहाँ जो राजस्थान का प्रथम रोपवे है। रोपवे के अलावा यहाँ भालू अभ्यारण्य भी है। यहाँ भालू अभ्यारण्य भी है। तो ये बात थी सुंदा माता के बारे में। मंदिर कहाँ है? भीनमाल जालोर के अंदर। और जसवंतपुरा की पहाड़ियों में चामुंडा माता का मंदिर बना हुआ है। जो मूर्ति है मूलतः वो चामुंडा माता की है, जिन्हें हम सुंदा माता के नाम से जानते हैं। सुंदा माता के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि सुंदा नामक जो पहाड़ी या पर्वत है उस पर
इस मंदिर, यह जो मंदिर है वो स्थित होने के कारण ही इन्हें सुंदा माता के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो प्रथम जो रोपवे है वो स्थापित किया गया है। इसी के अलावा इसी मंदिर के पास जो बालो अभ्यारण्य है वो भी स्थित है। आगे देखते हैं तन्नोट माता। तन्नोट माता का जो मंदिर है वो बीएसएफ की जो फायरिंग रेंज है उस फायरिंग रेंज में स्थित है, इसीलिए इसे जो बीएसएफ के जो जवान हैं, बीएसएफ के जो जवान हैं वो इनकी पूजा करते हैं, या बीएसएफ के जवानों की जो देवी है वो भी इन्हें कहा जाता है। मंदिर कहाँ है? तो तन्नोट माता का जो मंदिर है वो तन्नोट जैसलमेर के अंदर है और इन्हीं के नाम से इस माता का नाम भी तन्नोट माता पड़ गया। इसके अलावा इस मंदिर के आसपास थार ही थार अर्थात रेगिस्तान होने के कारण इसे थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। और एक अन्य नाम देखें तो रुमाल वाली देवी भी इस माता को कहा जाता है। रुमाल वाली देवी। ये बात हो गई जो तन्नोट माता है उसके बारे में। पहली बात तो यही है कि जो मुख्य मंदिर है वो कहाँ है, तो तन्नोट जैसलमेर के अंदर, और बीएसएफ के जो जवान हैं वो इनकी पूजा करते हैं। इन्हें थार की जो वैष्णो देवी है वो कहा जाता है। इसके अलावा रुमाल की वाली देवी भी इनको कहा जाता है। तो इनके जो अन्य जो नाम हैं, जैसे बीएसएफ के जवान इनकी पूजा करते हैं और थार की वैष्णो देवी, ये बिल्कुल महत्वपूर्ण है। धन्यवाद दोस्तों।